हम एक वचन के अंदर जाएंगे। इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय उसका पहला वचन अपन पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। यहाँ पर हम कुछ देखने वाले हैं। इससे पहले अपन सिर झुकाकर अपन प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आप इस वचन के द्वारा मुझसे बात करना। हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारे एलोहिम। इस समय प्रभु इस वचन को आशीष करके हमें तोड़ कर दे दीजिए, ताकि इसके अंदर जो कुछ गुप्त बातें हैं वो आप हमें प्रकट करके देने के लिए विनती करता हूँ। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। यहोशुआ मेसे के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना, आमीन। दोबारा उस वचन को सुनेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। यहाँ पर व्यवस्था के बारे में हम देखने वाले हैं। ये व्यवस्था जो है इसे हम इब्रानी भाषा में तोरा करके बोलते हैं ना। तोरा क्या है? 5 पुस्तक जो मोसेस ने लिखा है, वो 5 पुस्तक जो है तोरा है। उत्पत्ति, निर्गम, गणना, लेवी और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक जो है ये तोरा करके बोलते हैं। और फिर से अपन पढ़ेंगे, उसे अच्छी तरह से गौर कीजिए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली जो आने वाले अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, दैट इज छाया है, एक शैडो है करके प्रभु बताते हैं। सो व्यवस्था जो है वो हकीकत नहीं है, दैट इज अ शैडो। वो एक शैडो, एक प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? अच्छे आने वाले अच्छी चीजों का प्रतिबिंब है ना। तोरा के अंदर से मैं एक चीज में आपको बताने वाला हूं, उसका प्रतिबिंब किस तरह है करके मैं बताना चाहता हूं ना। जिस तरह आपने जो मोसेस का जो टैबरनेकल अपन देखते हैं, वो 3 भाग में डिवाइडेड है। एक बाहर का आंगन है, उसके बाद पवित्र स्थान है और महाप्रथम पवित्र स्थान है ना। ये पवित्र स्थान के अंदर आप देखेंगे वहां पर 7 दीवट था। ये 7 दीवट को इब्रू में बोलते हैं मेनोरा। उसे क्या कहते हैं? मेनोरा कहते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और ये मेनोरा जो है आजकल सबके घर में है। छोटे छोटे मेनोरा लेकर रख देते हैं। आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे, कुछ बड़े में मेनोरा भी है। आजकल कलीसिया के अंदर भी मेनोरा रखते हैं। सो ये मेनोरा जो है ये पवित्र स्थान में रखा जाता था। यहूदी लोग जो है उन लोग पवित्र स्थान के अंदर उस दीवट को रखते थे और उसमें ओलिव ऑयल डालते थे और उसे दिन और रात जलाए रखते थे। सो ये मेनोरा क्या है? ये मेनोरा भी ये व्यवस्था का एक अंग है। और ये मेनोरा ये एक प्रतिबिंब है, आने वाली चीजों का प्रतिबिंब है। ये छाया है, दिस इज जस्ट अ शैडो। सो ये शैडो का मतलब क्या है? ये किसके बारे में हमें दर्शाता है ना। हर एक का अलग अलग राय होता है, मैं उसके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है इसके बारे में हम देखेंगे। देखो ये मेनोरा के बारे में क्या है करके देखेंगे। मेनोरा के बारे में दैट इज 7 दीवट के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय आखिरी वचन अपन देखेंगे। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं ना। यहां पर हम देखते हैं कि 7 दीवट, सोने का जो दीवट है वो एक्चुअली क्या है? वो कलीसिया है, मंडली है। मंडली को इंडिकेट करता है। कितना मंडली? 7 मंडली को बताता है। 7 दीवट, 7 मंडली। सो ये 7 दीवट जो मेनोरा करके बोला जाता है, ये एक शैडो है, लेकिन हकीकत में क्या है? वो 7 मंडली है। कौन कौन सा मंडली? उसमें अगर 11 वचन पढ़ेंगे कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। 7 कलीसिया को भेज देना। कौन कौन सा कलीसिया? पहला कलीसिया का नाम है एफिसियस, और दूसरा कलीसिया का नाम है स्मिर्ना, तीसरा कलीसिया का नाम है फिरगमुस, और चौथा कलीसिया का नाम है तियोतिरा। चौथा कलीसिया है
और पांचवा कलीसिया जो है सरदीस, और छठवां कलीसिया फिलाडेल्फिया और लवोदिशिया। ये 7 कलीसिया को इंडिकेट करता है। देखो, ये नियम शास्त्र का एक छोटा सा भाग मैंने लिया, जैसे कि मेनोरा, और ये मेनोरा जो है ये एक छाया है, एक प्रतिबिंब है। किस चीज का? आने वाली अच्छी वस्तुओं का एक प्रतिबिंब है। लेकिन ये मेनोरा किसको इंडिकेट करता है? ये 7 कलीसिया को इंडिकेट करता है, 7 मंडली को इंडिकेट करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि प्रभु का वचन कहती है। देखो, इस तरह बाइबल के अंदर बहुत सारा चीज है जो प्रभु ने हमारे लिए खास तौर से रखा है। मुझे उम्मीद है प्रभु आपको आशीष किए रहेंगे। ये 7 कलीसिया का नाम को आप याद करने के लिए कोशिश कर दीजिए। मेरे ख्याल से एफिसस, उसके बाद स्मरना, पेरगमु, थियोतिरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लवोदिशिया। ये 7 कलीसिया जो है वो मेनोरा के अंदर उसको प्रभु ने रखा है। देखो, जुना करार के अंदर जो पवित्र स्थान के अंदर 7 दीवट रखा गया था, वो क्या है एक्चुअली? वो 7 मंडली है, 7 मंडली। इस तरह ये पूरा जो मोसेस का जो टैबरनेकल, उसका पूरा स्टडी आप करेंगे तो उसमें अपना और प्रभु के बीच में जो संबंध है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करेंगे। अपन प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। एक छोटा सा प्रभु मेनोरा के बारे में देखने के लिए आपने मौका दिए, इसलिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए, इनका जीवन आशीष में होने के लिए कृपा कीजिए। जो कुछ शिक्षण में पाते हैं, वो शिक्षण के अंदर प्रभु आपका आशीष उतर कर आने के लिए कृपा कर देना। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। हर एक प्रभु जो कोई इसे सुनते रहेंगे, हर एक के जीवन के अंदर शांति होने दीजिए प्रभु। आपका आशीष होने के लिए आप कृपा मदद कर दीजिए। यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे।